अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज सपहर सुनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को समरी और नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 1 बजे तक दुरुस्ती की जाए। समरी से अदालत का जिक्र और आर्मी चीफ की 3 साल की मुद्दत का जिक्र खत्म किया जाए। दोपहर तक गौर करके फैसला सुनाएंगे। 6 माह के अंदर कानून साजी करें। आर्मी चीफ की मुद्दत, तैनाती, तौसी, अलाउंस और मराहत वाजे की जाएं। 6 माह में कानून साजी ना हुई तो तकर्रुरी गैर कानूनी हो जाएगी। आर्मी चीफ की दोबारा तकर्रुरी की समरी अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया आर्टिकल 243(1)B के तहत आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो ओहदा ही खाली ही नहीं उस पर तैनाती कैसे हो सकती है। आपने आज से तैनाती कर दी। आपने 243 के साथ 3 साल की मुद्दत लिख दी। आर्टिकल 243 में 3 साल तैनाती का जिक्र नहीं। अदालत ने तौसी कर दी तो ये कानूनी मिसाल बन जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर मुद्दत मुकर्रर ना करें तो हुक्म सानी आर्मी चीफ तैनात होगा। अदालत ने करार दिया आर्मी एक्ट में अभाम है, पार्लियामेंट को इस अभाम को दूर करना है। जनरल रिटायर्ड कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की रिटायरमेंट की दस्तावेजात अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा कि तोसी किसने दी। हमें बताया गया कि जनरल कभी रिटायर नहीं होते। अगर रिटायर नहीं होते तो पेंशन भी नहीं होती। हमने आइन और कानून को क्या देखा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, कह दिया गया कि ये 3 जजेस CIA के एजेंट हैं, भारतीय ईमा पर कर रहे हैं। कह दिया गया कि ये 5th जनरेशन वॉर है। पूछना पड़ गया कि 5th जनरेशन वॉर क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा आईनी इदारों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। समरी के दरमियान में हमारा जिक्र क्यों किया, अदालत की एडवाइस वाला हिस्सा समरी से निकालें। आप अपना बोझ खुद उठाएं, हमें दरमियान में मत लाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा यह वजीर आजम और सदर का मामला है। सदर अगर हमारी एडवाइस मांगे तो वो अलग बात है। तैनाती और तौसी से मुतालिक आर्मी रेगुलेशंस की किताब को छुपा कर क्यों रखा गया? क्या इस किताब पर लिखा है कोई गैर मुतल्लिका शख्स नहीं पढ़ सकता? चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इस्तफसार, कहा भारत और दीगर ममालिक में आर्मी चीफ की तैनाती और मुद्दत वाज़े है। अब अदालत में मामला पहली बार आ गया तो वाज़े होना चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला, विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के एतराज की रोशनी में तौसी का लफ्ज शामिल। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वजीर आजम का समरी में बार बार गलतियों पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले के बाद गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम का लाइसेंस बहाल कर दिया। बहाली का नोटिफिकेशन जारी। फरूक नसीम रोस्टम पर आए तो अटॉर्नी जनरल ने कहा उनका मसला हल हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा मसले अदालत में आते हैं तो हल ही होते हैं, जब कोई मसला अदालत में आएगा ही नहीं तो हल कैसे होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस में विफाकी हुकूमत को 3 दिसंबर तक मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई देकर फेयर ट्रायल का कह दिया। अब यहां से क्या चाहिए?
सियासी पार्टियों की ममनुआ फंडिंग की छानबीन के मामले पर इन कैमरा स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के वकला और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर आज कमेटी के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ का लंदन में पीईटी स्कैन आज मुतवक्के। हुसैन नवाज का कहना है कि ख्वाहिश है वालिद का इलाज एक छत तले हो। अगले चंद रोज में मुतादिद बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वालिद को कई बार मशवरा दिया कि अमरीका से इलाज करवाएं। बोन मैरो की तशखीस का मामला हसास है, कौम दुआ करे। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुतफिका चेयरमैन मुंतखब। राना तनवीर का नाम सरदार नसरुल्लाह दरेशिक ने तजवीज़ किया, जबकि मुशाहिद हुसैन ने तौसीक की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने के बाद चेयरमैन APC की नशिस्त खाली थी। सरकारी अराजी पर अलीम खान की सोसाइटी के मुबैना कब्जे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ अराजी के इस्तेमाल को ताहुक्म सानी रोक दिया। चेयरमैन CDA से सोसाइटी को कब्जा देने पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्यों नाबासर शख्स के मुबैना कब्जे का केस तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म को भेजे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत का काम है कि वो ऐसे जमीनों के कब्जे रुकवाएं। पेशावर में नशे की लत में मुब्तला शख्स की फायरिंग, मां और बीवी जाँ बहक, बाप बहन और बेटी शदीद जख्मी। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 कमसिन बच्चों को कमरे में यरगमाल बना लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके दोनों बच्चों को बाजियाब करा लिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, शोरकोट, झंग, चूनिया, फोर्ट अब्बास और देपालपुर में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को समरी नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का एक और मौका दे दिया है। अदालत ने करार दिया है कि 6 माह के अंदर कानून साजी करें। अगर 6 माह में कानून साजी न हुई तो तकर्रुरी गैर आईनी हो जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को समरी और नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का एक और मौका दे दिया है। अदालत ने करार दिया है कि 6 माह के अंदर कानून साजी करें। अगर 6 माह में कानून साजी ना हुई तो तकर्रुरी गैर कानूनी हो जाएगी। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस का फैसला आज दोपहर 1 बजे सुनाने के लिए महफूज कर लिया है। फैसला आज 1 बजे तक सामने आ जाएगा। अदालत ने हुकूमत को समरी नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का मौका दिया है। 6 माह के अंदर कानून साजी करें, चीफ जस्टिस ने कहा, और 6 माह में कानून साजी ना हुई तो तकर्रुरी गैर कानूनी हो जाएगी। और इस पर हम मजीद गौर करते हैं। सपहर को मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी कर दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर फारूक नसीम ने कहा कि नई समरी में तनख्वाह का जिक्र भी करेंगे और हम नई समरी में अदलिया का नाम निकाल देंगे। इसमें काबीना की जरूरत तो नहीं है, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, जिस पर फारूक नसीम ने जवाब दिया, नहीं, उसमें काबीना की मंजूरी जरूरी नहीं है और फिर तो कंप्यूटर में 2 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 3 दिन में समरी जमा करवा दी जाएगी और हम समरी हुक्म में लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, और समरी में मुद्दत और तौसी से मुतालिक भी लिखेंगे, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा। जिस पर फारूक नसीम ने कहा कि हम तहरीरी तौर पर लिख कर देते हैं, अदालत जो कह रही है अमल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यकीन दहानी करवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र समरी में से हज़फ करेंगे, समरी में से 3 साल की मुद्दत भी निकाल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं कि ये तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हो, कानून दुरुस्त होना चाहिए और ये वक्त का ज़िया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 1 बजे सुना दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज दोपहर सुनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को समरी और नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का एक और मौका दिया है। अदालत ने करार दिया कि 6 माह के अंदर कानून साजी करें। अगर 6 माह में कानून साजी ना हुई तो तकर्रुरी गैर कानूनी हो जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि जो बात हुई, जो मुकालमा हुआ अदालत में जज के रूबरू अटॉर्नी जनरल फरूक नसीम का, उस हवाले से आपको बताएं कि अदालत ने हुकूमत को समरी नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का मौका दिया। 6 माह के अंदर कानून साजी करें, चीफ जस्टिस ने कहा। जबकि ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि कानून साजी 6 माह में ना हुई तो तकर्रुरी गैर कानूनी हो जाएगी। इस पर हम मजीद गौर कर सकते हैं। सपहर को मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा नई समरी में तनख्वाह का जिक्र भी करेंगे, जबकि हम नई समरी में अदलिया का नाम निकाल देंगे। फरूक नसीब ने कहा और इस बात की यकीन दहानी कराई, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें काबीना की जरूरत तो नहीं है। फरूक नसीब ने जवाब दिया कि नहीं, इसमें काबीना की जरूरत नहीं है मंजूरी की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फिर तो कंप्यूटर में 2 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। 3 दिन में समरी जमा करवा दी जाएगी और हम समरी हुक्म में लिखेंगे और समरी में मुद्दत और तौसी से मुतालिक लिखेंगे। हम तहरीरी तौर पर लिख कर देते हैं, अदालत जो कह रही है अमल करेंगे। आप यकीन दहानी करवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र समरी में से हज़फ करें। समरी में से 3 साल की मुद्दत भी निकाल देंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। जबकि कानून दुरुस्त होना चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा, और ये वक्त का ज़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी